नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या सोच रहे हो आपके पार्टनर, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में, क्या सोच रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। ठीक है, मैच्योरिटी, ओके, पेशेंस। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप में बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है और पेशेंस की भी बहुत कमी है। मे बी आप बहुत जल्द इस इंसान को कमिटमेंट मांग रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। और मे बी इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, आप इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है इस इंसान के घर वाले, या हो सकता है इनका करियर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो और ये पर्सन आपको कुछ टाइम मांग रहे हो। ओके, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप में ना मैच्योरिटी है और ना ही आप में पेशेंस है, तो मैं क्या करूं, जल्दबाजी मेरे पास नहीं है, तुम्हें अभी के अभी कमिटमेंट चाहिए तो मैं कहाँ से दूं। ओके, तो इस इंसान को लगता है कि आप नादान हो सकता है आप में एज गैप हो, ठीक है, और आप चाहते हो नई शुरुआत करना जल्द से जल्द, आप चाहते हो कमिटमेंट इस इंसान की तरफ से, और ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए और आपको थोड़ा इस इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हो। ओके, नंबर 7 है यहाँ पर। 7 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, लेट गो। ओ माय गॉड, देखो ये पर्सन आपको बोल रहा है कि अगर तुम ऐसे ही पेशेंस नहीं रखोगे, मुझे समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो हो सकता है कि एक दिन मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँ तुम्हारी ज़िंदगी से। तुम पेशेंस रखो, तो मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बहुत परेशान हो गया है। मे बी आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को प्रेशर किया है, मे बी आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान के ऊपर प्रेशर डाला कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे अभी के अभी तुम बताओ, या मैं इस रिश्ते को छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या तुम्हें छोड़ दूंगी। ऐसा कुछ आपने बातें की है इस इंसान से, और ये इंसान कह रही है कि तुम्हें पेशेंस तो रखना पड़ेगा, नहीं तो हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेटिंग गो, कुछ तो ऐसा दिक्कत है। 7 नंबर 8 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। कुछ ऐसी दिक्कत है कि इंसान परेशान हो गए हैं, आप इस इंसान को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और इस इंसान को भी ये समझ में आ रहा है कि आप नादान हो, मे बी आप उम्र में कम हो एक दूसरे से। देखो चेंज रिवर्स है यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि आपने खुद को चेंज करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हो, ऐसा इस इंसान को लग रहा है, ठीक है। इस वजह से इंसान परेशान हो गए हैं, और कभी कभी इस इंसान के दिमाग में ये भी आता है कि तुम अगर ऐसे ही सुलूक करते रहे तो फिर मैं लेट गो कर दूंगा। देखो ये पर्सन बोलते हैं कि मुझे नई शुरुआत करनी है, बस तुम पेशेंस रखा करो। ओके, चेंज डेफिनेटली। अभी मैंने क्या देखा था कि इंसान को चेंज चाहिए आपके अंदर। ये इंसान कहते हैं कि तुम अपने आप को बदलो, तुम अपने आप में मैच्योरिटी लाओ। टोटलिटी, डेफिनेटली। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी तरफ से मुझे बहुत ही कोडिपेंडेंसी दिख रही है। आप इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, और ये इंसान कहते हैं कि मुझे स्पेस दो, तुम अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करो, नहीं तो ये रिश्ता यही ख़त्म हो जाएगा। तुम अगर ऐसे ही बिहेव करते रहे, अगर तुम ऐसे ज़बरदस्ती करते रहे कि अभी कभी शादी की बात करो, अभी कभी एंगेजमेंट की बात करो, ऐसा कुछ अगर यहाँ पर चलता रहा तो ये रिश्ता हम खो देंगे, तो हम एक दूसरे को खो देंगे ऐसा कर करके। और टोटलिटी 5 नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ये इंसान कहते हैं कि तुम, हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा इस इंसान को कॉल कर दिए, बहुत मैसेज कर दिए, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि तुम्हें इतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मे बी आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो गए हो इस इंसान के ऊपर। ओके, ये सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। एक तरह से इंसान परेशान हो गए हैं। पता नहीं कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत इस इंसान को कमिटमेंट मांगा और ये इंसान परेशान हो गया, और इस इंसान का कहना है कि आप अपने अंदर मैच्योरिटी लाओ, ठीक है। और क्या है, देखो पार्टिसिपेशन और गोइंग विद द फ्लो। ओ माय गॉड, देखो द फूल भी है। क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ये इंसान कहते हैं कि हम एक नई शुरुआत ज़रूर करेंगे, ठीक है। द फूल है यहाँ पर। ये पर्सन बोलते हैं हमें गोइंग विद द फ्लो जाना चाहिए। इतने
जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जो हो रहा है होने दो, सब कुछ ठीक ही होगा, अच्छे के लिए होगा। और यहाँ पर देखो पार्टिसिपेशन, ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा ही लगता है कि आप मैच्योर नहीं हो, आप परेशान कर देते हो, आप ज़्यादा हो सकता है आप फोर्स कर रहे हो कमिटमेंट के लिए। इस वजह से इंसान परेशान हो जाते हैं और छोड़ने की भी बात करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इस इंसान ने आपको कह भी दिया होगा कि अगर तुम ऐसे परेशान करोगे, अगर तुम ऐसे जिद करते रहोगे तो फिर मैं चला जाऊंगा तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। बस ये इंसान चाहते हैं कि तुम अपने आप को थोड़ा बदलो। ओके, और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? द आउटसाइडर, अवेयरनेस। देखो ये पर्सन अपने अंदर बहुत अवेयरनेस ला रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पर द आउटसाइडर भी है। हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत इग्नोर किया, हो सकता है ऐसा भी हुआ हो कि आपने बहुत कॉल किया और इस इंसान ने उठाई नहीं, आपने बहुत मैसेज किया, इस इंसान ने रिप्लाई नहीं दिए, और आपको एक तरफ से ऐसा लगा होगा कि द आउटसाइडर, और आपको ऐसा लगा होगा कि इस रिलेशन में कहीं आउटसाइडर तो नहीं बन गया हूँ। आपको बहुत अकेलापन आया था और इस इंसान को ये बात रियलाइज़ होने लगी है, इस इंसान के अंदर अवेयरनेस आने लगी है कि मैंने उसके साथ जो किया वो गलत था, मैंने उसके साथ जो भी व्यवहार किया वो गलत था, मैंने उसको एक पराई के जैसे व्यवहार किया मैंने उसके साथ। इस इंसान ने बहुत इग्नोर किया आपको, लेकिन आज ये इंसान हमेशा आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, दूर से ही आपको देख रहे हैं, और ये इंसान चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना। और ये इंसान भी बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत सैडनेस और अकेले पड़ गए हैं आपके बिना। ओके, कंडीशनिंग रिवर्स। देखो यहाँ पर कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है आपके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इंसान जैसे कि एडिक्शन सा बन गया है, और ये इंसान चाहता है कि तुम ऐसे मत रहो, तुम मेरे ऊपर इतना डिपेंड मत रहो। लेकिन अब इस इंसान ने जो भी गलतियाँ की, इसको पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था, जो मैंने किया गलत किया, और एडिक्शन सा बन गए थे आपके लिए इंसान। और ये इंसान चाहते कि तुम ऐसे मत करो, तुम इतना ज़्यादा डिपेंड मत रहो मेरे ऊपर कि ज़िंदगी जीना भी मुश्किल हो जाए हम दोनों का भी। ओके, तो अगर आप इतनी कोडिपेंडेंसी है तो आपको इस देखो रिबर्थ डेफिनेटली आपके साथ इस इंसान ने बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया आपको, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर कोडिपेंडेंसी है, आपको बिल्कुल भी इस इंसान की तरफ अब खुद होकर जाना नहीं है। इस रिलेशन का रिबर्थ होने वाला है। मे बी आपके साथ धोखा हुआ है, कोई इस इंसान ने झूठ बोला, फरेब किया, और आप तो बहुत सच्चा प्यार करते रहे इस इंसान से, लेकिन इस इंसान ने हमेशा आपको इग्नोर किया। तो अब आपको खुद होकर इस इंसान की तरफ नहीं जाना है। क्लिंगिंग टू द पास्ट डेफिनेटली। देखो ये इंसान जो कुछ भी पास्ट में बातें हुई हैं, जो इस इंसान ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, जो आपको इग्नोर किया, जो कुछ झगड़े अगर हुए आप दोनों के बीच में, तो इंसान चाहता है कि सब कुछ हम भूल भाल कर इस रिलेशन की एक नई शुरुआत करते हैं। बहुत सोच ऐसी ही है इस इंसान की, बस इंसान परेशान हो जाते हैं कि आप ज़िद पर अड़ जाते हो, आप ज़िद्दी हो सकते हो, और आप खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इंसान बोलता रहा आपको कि तुम चेंज करो खुद को, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपका प्यार आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दे रहा। आप बहुत डिपेंड थे, और ये इंसान चाहते हैं कि अब जो कुछ भी झगड़े हुए पास्ट में हम सब कुछ भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर है रिबर्थ, ठीक है, और दी फूल है, रिबर्थ है, पार्टिसिपेशन है। ये इंसान कहीं नहीं जाने वाले। इस इंसान के अंदर अब अवेयरनेस आने लगी है आपके लिए। इस इंसान को समझ में आ रही है बात कि आपने जो प्यार किया वो सच्चा था। हो सकता है कि इंसान परेशान हो गया आपकी बातों से, लेकिन इस इंसान को यह रियलाइज़ हो गया कि आपने जो प्यार किया बहुत ही सच्चा था। द मास्टर और इनोसेंस डेफिनेटली। देखो इस इंसान को यह अवेयरनेस आ गई है इस इंसान के अंदर कि आपकी दुनिया ये इंसान ही है। आप जितने भी ज़्यादा डिपेंड थे इस इंसान के ऊपर प्यार की वजह से, आपने बहुत सच्चा प्यार किया, इसलिए आप डिपेंड थे इस इंसान के ऊपर। आपकी पूरी दुनिया ये इंसान ही है, ये रियलाइज़ होने लगा है इस इंसान को। इस इंसान को ये भी पता चल गया कि तुम बहुत नादान हो, बहुत ही इनोसेंट हो सकते हो आप, और इस इंसान को पता है कि आपकी दुनिया ये इंसान है, ये
अब इस इंसान को समझ में आ रही है बात, और तब जाके इस इंसान को समझ में आया कि नहीं नहीं, इसके जैसा पार्टनर मुझे कभी नहीं मिलेगा। ये बहुत सच्चे दिल की है, बहुत इनोसेंट। आप बहुत नादान हो सकते हो, बहुत मासूम हो सकते एक छोटे बच्चे के जैसे। तो ये इंसान को समझ में आ रही है बात कि मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतने अच्छे पार्टनर को मैं नहीं छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकता। जो भी है उसका स्वभाव, जो भी वो, जैसे भी वो बिहेव करता है, जैसे भी वो बर्ताव करता है, तो वो सिर्फ मेरे प्यार की और प्यार की वजह से ही करता है, क्योंकि वो मुझे सच्चा प्यार करता है या करती है। आप बिल्कुल भी इस इंसान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, और ये इंसान को ये समझ में आ रही है बात कि आप इतने मासूम हो, कितने नादान हो। फ्लोरिंग, आपके फोटोज बहुत देखे जा रहे हैं। इंसान आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, आपके खूबसूरत फोटोज देखते हैं, और आपके साथ जो लम्हे बिताए हैं ना पास्ट में, उन लम्हों को याद कर करके इंसान बहुत खुश हो जाते हैं। इस इंसान को बहुत खुशी होती है जब भी ये बातों को याद करते हैं, जो लम्हे आपके साथ बिताए थे। बहुत खुश हो जाते हैं इंसान उन बातों को याद कर करके। और आजकल आपके फोटोज देख रहे हैं। देखो, बॉटम ऑफ द कार्ड द सोर्स, एक नई शुरुआत होने वाली है। डेफिनेटली ये इंसान छोड़कर नहीं जाएंगे, रिबर्थ होने वाला है इस रिलेशन का। ये इंसान वापस लौट कर आने वाले हैं। यहाँ पर है द सोर्स। ओ माय गॉड, देखो द लवर्स, द सोर्स और द लवर्स, इस प्यार की एक नई शुरुआत होने वाली है। डेफिनेटली नहीं जाएंगे ये पर्सन आपको छोड़कर। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। ओके, इंट्रीगेशन, देखो बैलेंस होने वाला है। इस प्यार में बैलेंस होने वाला है। अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा आप दोनों को भी। मे बी आप दोनों बहुत झगड़े करते हो, इस वजह से यहाँ पर दिक्कत आई है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन इस प्यार की नई शुरुआत होने वाली है। इस पर्सन ने आपको समझने में थोड़ी गलती कर दी, अंडरस्टैंडिंग की कमी इस इंसान में थी, और ये इंसान आपको बोलते रहे कि तुम अपने अंदर चेंज लाओ। ये इंसान आपको वक्त नहीं दे रहा था, ये इंसान आपको अटेंशन नहीं दे रहा था, और आप अपना सारा वक्त, सारा अटेंशन इस इंसान को दे रहे थे। इस वजह से यहाँ पर इतनी दिक्कत हुई है। लेकिन अब आपको याद रखना कि खुद होकर इस इंसान के पास नहीं जाना है। आपको भी दिखा देना कि मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। जब आप ये कोडिपेंडेंसी नहीं दिखाओगे उस इंसान को, तब ये इंसान आपके पास वापस आएगा। तब इस इंसान को समझ में आएगा ये बात कि तुम्हारे बिना इस इंसान की ज़िंदगी क्या है। द लवर्स, बहुत प्यार है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है गलतफहमियाँ बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को भी अब अकेलापन आने लगा है आपके बिना। तो ये इंसान भी नहीं रह पाएंगे, और आप तो रेडी हो ही इस इंसान की तरफ जाने के लिए, लेकिन खुद होकर नहीं जाना है। बैलेंस होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। बस अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, इस इंसान को खुद आने दो, आप इस इंसान की तरफ मत जाओ। यहाँ पर है द टेम्पल पाथ। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको स्पिरिचुअल होने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअल होगे, उतनी ही ज़्यादा आपको मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। यहाँ पर नंबर 12 आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ठीक है, द टेम्पल पाथ, थोड़ा स्पिरिचुअल, आप तो पहले से ही स्पिरिचुअल हो, लेकिन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। तब जाके आपको बहुत सुकून मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है। ठीक है, इस इंसान को अपना वक्त लेने दो, आप परेशान मत होइएगा। देखो, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली यहाँ पर है नंबर 44, 8 नंबर। देखो, इस इंसान के दिल में आज भी आप हो। इस इंसान का दिल आपके लिए ही धड़कता है, और डेफिनेटली इंसान अपना दिल हथेली पर लेकर आपके सामने आने वाला है। बस थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा वक्त दो इस इंसान को। आपको भगवान कह रहे हैं कि आपको इस एंजाइटी से बाहर निकलना होगा। बहुत परेशान हो रहे हो ना, बहुत ज़्यादा। आपकी रातों की नींद उड़ गई है, आप सो नहीं पा रहे हो, रात को रोते हो, अकेले में रोते हो। भगवान कहते हैं इस जो भी ये टेंशन है, जो भी ये हालत है, इसमें से बाहर निकलो, पॉजिटिव सोचो, सब कुछ ठीक होने वाला है। यहाँ पर है नंबर 18 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। द थिंकिंग वूमन, देखो आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपको खुद सरदर्द होने लगा है। इस इंसान के बारे में सोच सोच कर आप परेशान हो गए हो। तो भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि इतनी ओवर थिंकिंग ज़्यादा ठीक नहीं है, ना आपके लिए ठीक है, ना आपकी सेहत के लिए ठीक है। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है।
देखो, आपकी जो भी फ्रेंड है उनके साथ बातें करो। अकेलेपन में आप रहोगे तो यहाँ पर देखो ये परेशानी होगी आपको। अपने फ्रेंड के साथ बातें करो। यहाँ पर है 7 नंबर। और आप में से हो सकता है कुछ लोग, आपका पार्टनर अलग धर्म का है, इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है। ब्लॉसिंग अबंडेंस, देखो सब कुछ मिलने वाला है, सारा अबंडेंस आपको मिलने वाला है। बस आप नेगेटिव मत सोचो और अपने आप को इतने ज़्यादा परेशान भी मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। ब्लॉसमिंग अबंडेंस यहाँ पर है 3 नंबर। 3 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ओके, सारी खुशियाँ, सारी प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है। तो क्यों नेगेटिव सोचना है, क्यों परेशान होना है? यहाँ पर साईं बाबा आपसे कहते हैं, उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपकी सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। देखो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत परेशानी हो रही है, तो साईं बाबा आपसे कहते हैं कि आप जो साईं बाबा की उदी है उस उदी का आपको प्रयोग करना चाहिए। ओके, दुखों का सामना कीजिए। डेफिनेटली दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए। जो भी दुख है उसका सामना कीजिए। जब तक आप सामना नहीं करोगे, देखो उत्सव, खुशखबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार, यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की ज़रूरत है। ओके, और उत्सव, सेलिब्रेशन आने वाला है आपके ज़िंदगी में, खुशियाँ आने वाली है, खुशखबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। तो क्यों इतने ज़्यादा क्यों परेशान हो रहे हो? भगवान पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होने वाला है। आपको चैरिटी करनी है, जितना ज़्यादा आप चैरिटी कर पाओगे, ज़रूर नहीं कि बहुत कुछ ज़्यादा ही करना है, जितना आपसे बन सके उतना आप ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हो। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।